नमस्कार दोस्तों, मैं बेनीवाल एक बार फिर आपके सामने। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, तब उस पर एक शब्द बोला उसने कि सरकार और सरकार नहीं, प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हो गए। भाई, ये शब्द किसने बोला, समझाया होगा इसको? कुछ आइडिया है तो बताओ। मुझे तो लगता है ये सैम पेट्रोडा, जो इसका अंकल बैठा है अमेरिका में, उसने ये इसको बताया होगा। ऐसे बोल दे, इसके क्या नतीजे निकलेंगे, क्या रेप्लिकेशन होगा, वो इसको जानकारी नहीं है। मैं बताता हूं कब कब कांग्रेसी प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हो और किसको बोला जाता है कंप्रोमाइज। नेहरू से स्टार्ट करिए, आज़ादी से पहले, जब एडवीना की गोद में लेट के इलू इलू बोल रहे थे, वो कंप्रोमाइज्ड होता है। 62 में जब चाइना से आधे लद्दाख और हमारे जो है कश्मीर के हिस्से पे कब्जा कर लिया, वो कंप्रोमाइज्ड होता है। 65 में पाकिस्तान को पास जो ज़मीन रहेगी वो कंप्रोमाइज्ड होता है। इसको बोलते हैं कंप्रोमाइज्ड। आज के प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड नहीं है, ये समझना चाहिए। ये मैं पुरानी पीढ़ी के लोग जानते हैं, मैं बताना चाहता हूँ नई पीढ़ी को, उनको पता होना चाहिए कि कंप्रोमाइज्ड कौन हुआ। उसके बाद आई इंदिरा गांधी जी तो बोलेंगे महिला है, कितनी कंप्रोमाइज्ड थी ये बताने की आवश्यकता किसी को नहीं है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का नाम सबने सुना होगा, उसको बोलते हैं कंप्रोमाइज्ड। ठीक है, मथई की चर्चा नहीं करेंगे, वो पुराने टाइम की बात है। उसके बाद पूरी कांग्रेस की कैबिनेट इंक्लूडिंग मिनिस्टर केजीबी के पेरोल पे थे, उसको बोलते हैं कंप्रोमाइज्ड। ठीक है, अब एक एक बात समझते जाइए, सुनते जाइए। आगे चलते हैं। इंदिरा के राज में कैसे सिखों का जो है ना कत्लेआम करा, वो मरने के बाद राजीव के टाइम पे, उसको कंप्रोमाइज्ड बोलते हैं। भिंडरावालों को पालने वाली इंदिरा, उसको कंप्रोमाइज्ड बोलते हैं। चलिए आगे राजीव के टाइम की बात कर लेते हैं। याद करिए, भोपाल गैस पीड़ितों के जो आरोपी थे एडहर्सन, उसको स्पेशल फ्लाइट से भोपाल से उठा के दिल्ली और दिल्ली से सीधा अमेरिका भगा दिया, इसको बोलते कंप्रोमाइज्ड। ठीक है, और पूछना है? बोफोर्स के दलाली खा गए इटली के रिश्तेदार, उसको बोलते हैं कंप्रोमाइज्ड। ठीक है, श्रीलंका में हमारी फौज को बिना तैयारी के उतार दिया, इसको बोलते हैं कंप्रोमाइज्ड। हो गया। 92 का अजमेर रेप कांड, कौन थे बचाने वाले उनके? कितने लंबे समय तक कौन केस को दबा के बैठे रहे, किसी को पता नहीं लगने दिया। हजारों बच्चियों के साथ रेप हुआ संगठित रूप से। कौन था सेंटर में और स्टेट में? कांग्रेस। ये होता है कंप्रोमाइज्ड। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रोमाइज्ड केस है ये, अगर किसी को पता ना हो तो याद कर लें। जयपुर में भौरी देवी वाला केस हुआ, वो है कंप्रोमाइज्ड। आपका मिनिस्टर जेल में गया था। ठीक है जी। उसके बाद मनमोहन सिंह की बात ही मत करो। 2004 से लेकर 2014 तक कोई शहर नहीं था जिसमें बम विस्फोट नहीं हुए, आम नागरिक ना मारे गए हो, वो होता कंप्रोमाइज्ड। आपकी सिक्योरिटी के संबंधित वो कंप्रोमाइज्ड, पूरी सरकार कंप्रोमाइज्ड आपकी। समझौता एक्सप्रेस के ब्लास्ट के पाकिस्तानियों को पकड़े हुए को रातों रात छोड़ दिया गया, और हिंदू टेरर साबित करने के लिए आपको हिंदुओं को बंद कर दिया जेल में, सालों साल जेल में सड़ाया बिना कोई अपराध किए। ये होता कंप्रोमाइज्ड। बॉम्बे अटैक करके तहस नहस कर दिया। क्या किया? सब कुछ फौज, एयरफोर्स रेडी काम करने के लिए, अटैक बदला लेने के लिए, लेकिन आपने इजाज़त नहीं दी। ये होता है कंप्रोमाइज्ड। ठीक है, कितने ही केस गिनाएंगे भाई कंप्रोमाइज्ड के, बेहिसाब। तो कंप्रोमाइज्ड बोलने से पहले सोचने, आज की सरकार को कहा आप कंप्रोमाइज्ड बोल रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक से लेके बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, अंदर घुस के मारते ही आज की सरकार
गलवान में भी हमारे फौजियों ने जो है चाइना वालों को डंडों से पीट पीट के मारा। कैजुअल्टी हमारी भी हुई, लेकिन उनकी कितनी हुई वो पता कर लेना। तो कंप्रोमाइज शब्द बोलने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसको आप कंप्रोमाइज बोल रहे हैं। आज की जनरेशन को ये सब चीज़ें याद रखने की आवश्यकता है अगर देश को सुरक्षित रखना है तो। इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। नमस्ते, जय हिंद।